द्वारका के सत्संग के लिए दिल्ली से द्वारका तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और भक्तों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। गुरु के दरबार में ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। पूज्य सर्वश्री आसाराम जी बाबा के दर्शन एवं सत्संग के लिए दिल्ली से पधारे हरिओम बोलते कृष्ण की नगरी द्वारिका में हार्दिक स्वागत है। खिला खिला ये सारा समा है, खिला खिला ये सारा समा है, खिला खिला ये सारा समा है, खिला खिला ये सारा समा है। लगे ये भाग्य उदय हुआ है, लगे ये भाग्य उदय हुआ है, लगे ये भाग्य उदय हुआ है, लगे ये भाग्य उदय हुआ है। पाई खुशियां हैं इसी दरबार में, पाई खुशियां हैं इसी दरबार में, हो पाई खुशियां हैं इसी दरबार में, पाई खुशियां हैं इसी दरबार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, कैसा जादू है ये इनके प्यार में। जिनको जैसे अनुकूल पड़ता है भगवत विश्रांति पाते जाओ। भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवत स्मृति, जिसको जैसा अभ्यास हो। ये सद्वस्तु पाने का अभ्यास शुरू में करना पड़ता है, फिर वो अभ्यास रुचि बन जाता है। जैसे रुचिकर भोजन अच्छा लगता है, रुचिकर कपड़े अच्छे लगते हैं, रुचिकर बात अच्छी लगती है, ऐसे सत्य स्वरूप ईश्वर का अभ्यास पहले करने में जरा कठिन लगता है, मेहनत लगती है। बाद में अभ्यास में गति होने के बाद वो रुचिकर हो जाता है। रुचिकर काम का बोझा नहीं लगता। रुचिकर वस्तु को देखकर उबान नहीं आती और रुचि बढ़ती है, और रुचि बढ़ते बढ़ते फिर रति हो जाती, प्रीति हो जाती, बस काम बन गया। अभी विकारों में रुचि की आदत है कई जन्मों की, फिर वो विकारों में प्रीति हो जाती है, और विकारों की प्रीति फिर विकारों की रति में आदमी को एकदम तुच्छ बना देती है। पशु तो सीजन में विकार भोगता है, लेकिन विकारों की का अभ्यास, विकारों की प्रीति, विकारों की रति मनुष्य को एकदम नीचे गिरा देती है। इसलिए अब क्या करना है? बैठना है तो बैठो, लेटना है तो लेटो, कुछ नहीं करना है। मैं भगवान की गोद में हूँ। हम अपने बल से अभ्यास करें, इसकी अपेक्षा भगवान के मधुमय सुमरण में, मधुमय प्रीति में थोड़ी विश्रांति पा लो। संत श्री आशाराम जी बापू जब द्वारका में सत्संग कर रहे थे तो संतों का एक बड़ा जमावड़ा बापू का स्वागत करने पहुंचा। नामी गिरामी संतों के सानिध्य में वहां सत्संग हुआ, जिसका लाभ भक्तों ने खूब लिया। द्वारकाधीश के मंदिर के मुख्य पुजारियों के मुखिया श्री पूज्य पंडित मनुभाई उपाध्याय। लो, द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद तो मिला, लेकिन भगवान भी मिल गए हमको तो भाई। हाँ, जय। वो तो पहले भी दिया था आपने, तो कल भी दो बार स्वागत। कल भी। हाँ। तुम
सुबोधानंद जी महाराज। स्वामी सुबोधानंद जी महाराज जाने माने प्यारे संत हैं। ये हेलीकॉप्टर से उतरते भी इन्होंने मेरे को पकड़ा था, अभी भी पकड़ रहे। ताजपुरा में भी। स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर। जय स्वामी। लो हरिओम हरिओम। लो भारत सेवाश्रम संघ। भारत सेवाश्रम संघ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। नरहरि दास जी बापू। नरहरिदास बापू द्वारका के ओखा के महंत। ओखा के महंत सबसे जी। बड़ा महंत ओखा। महंत जी लो हूँ पैरू छू। कितना स्वागत करते संत लोग। ऐसा करोगे तो फिर मैं रोज आना होगा। रोज आऊंगा क्या। बाप जी ईश्वरदास जी बापू। बजरंग दास बापू स्थान से। बजरंग दास बापू स्थान के महंत ईश्वरदास जी स्वागत करके मेरे को फिर से फिर ऐसा दोगे तो रोज रोज आऊंगा। रोज आओ। परम विरक्त महात्मा। परम विरक्त विभूतिया बापू स्वागतम आगतम। विभूतिया बापू। जय अरविंदानंद महाराज। अरविंदानंद महाराज जूना अखाड़ा के अरविंदानंद। स्वामी केशवानंद। जय भारत सेवा संघ के सनातन सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष। और क्या क्या वो बाद में कभी बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैंने बता दिया। बापू का सेवक आप नहीं, आप तो दुष्टों का दमन करने के लिए सारे कष्ट हंसते हंसते सहे और दुष्टों को जैसे श्री कृष्ण ने पूतना को धेनुकासुर बकासुर को अपने ढंग से भेजा, ऐसे आपने कष्ट सह के भी कुप्रचार वालों को सदगति दिलाने में बड़ा योगदान दिया और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। द्वारका आपकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रही थी बापू। ये द्वारका के सभी संतों ने कृपा करके यहाँ दर्शन दिया और हमारा स्वागत करके इन्होंने अपनी सज्जनता का भी परिचय दिया है। नारायण नारायण। परम पूज्य सनातन हिंदू धर्म के सुदृढ़ सबल और योग प्रहरी हमारे पूज्य बापू और सत्संग कुंभ में उपस्थित आप सब भाई बहन, प्रशांत महासागर के तट पर बसी हुई इस द्वारका नगरी में बापू का कोटि कोटि अभिनंदन और आपका भी कोटि कोटि स्वागत है। बापू के सत्संगी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बापू की पधरामनी और सत्संग द्वारका में हो, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा, द्वारकाधीश की प्रेरणा हो, तभी बापू इस ओर प्रेरित हुए हैं। तो ये 2-3 दिन से द्वारका नगरी में सनातन सत्संग का कुंभ मेला जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। ऐसे महापुरुष की यात्रा से, आप सब की यात्रा से, चूँकि आप सब के दिल में बापू विराजमान है, ममैव अंशो जीवलोके, आप सब लोग बापू के ही अंश हैं। जिस दिल में ऐसे संत सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत देश के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए, जिसके दिल में इतनी ममता हो,
इतनी रहम हो, इतनी करुणा हो, ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। और आप सबका जो लाड प्यार है, ये बापू को खूब लंबी आयु दे, खूब स्वस्थ रखे, ऐसी शुभकामना करते हैं। भाई बहनों, बापू के लिए मेरे दिल में जो स्थान है, जो मैं हनुमान होता ना तो चीर के बताता, लेकिन इतना गहरा स्थान है कि उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो परिस्थिति में फंसे सनातन हिंदू धर्म के संत हैं, उन संतों को उबारने के लिए बड़े उबारक हैं, बड़ी औषधि है उनके दिल की करुणा में। ऐसे संत के साथ, ऐसे गुरुवर के साथ आप 4 धाम में 1 धाम द्वारका, 7 पुरी में 1 पुरी द्वारका, और प्रशांत इस समुद्र के तट पर, सागर के तट पर इतना भव्य कुंभ मेला की आपकी उपस्थिति, द्वारका नगरी के लोग भी देख देख के आपको खुश हो रहे हैं। आपको खूब खूब बधाई है। आप अकेले द्वारका आते तो आपकी एक यात्रा कही जाती, लेकिन मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने हजार की संख्या है। और ऐसे सदगुरु की छत्र लाख है कि लाख है, तो आप समझ लो कि ऐसे सदगुरु की छाया में आप जो 50,000 की संख्या में यात्रा के आए हैं, 50,000 के लोग में, तो आपकी यात्रा एक नहीं है, 50,000 की यात्रा आपकी है। बात है, पहले दिन अखबार में आया 50,000, दूसरे दिन आया कहना थी अढ़ी गणा ने, आज तो तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है, तो उससे 3 गुना पहले दिन मंडप से बाहर लोग बैठे हैं। इतना बड़ा मंडप भी नहीं है कि सभी लोग इससे समा सके। आपने मंडप को भी छोटा कर दिया, आपकी संख्या इतनी ज्यादा है। तो बापू के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है गुरु के प्रति, बस मेरी द्वारकाधीश से ही प्रार्थना है कि आपकी श्रद्धा दृढ़ रहे और किसी भी परिस्थिति में आपकी श्रद्धा को कोई आँच ना आवे, ऐसी शुभकामना है। बस द्वारका नगरी में बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम 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 तत्सत। नारायण नारायण नमो नारायण।